और आज हमारे साथ है जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र तोमर जी, जो आज उन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की है और जीत के साथ साथ जो अपने क्षेत्र में जो विकास के कार्य अब तक नहीं हो रहे थे वो विकास के कार्य दिखाएंगे और अब कुछ नया कर दिखाएंगे, जो कि हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार सर। सर कैसे हैं आप? हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप एक बहुत बड़ा चुनाव जीतते हैं, कैंडिडेट काफ़ी सारे थे, क्या लगता था आपको कि जिस तरह से आप लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे हैं, मैदान में उतरे थे, क्या समस्याएं थी जिनको आप पहले मैं समस्त 18 सिरपुर के जनता का आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इतना प्यार और स्नेह हमें मिला है कि जो व्यक्ति कभी एक वार्ड मेंबर का चुनाव भी नहीं लड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि मैं 15-16 साल से मैं जनता के बीच में रहा हूँ और उसी कारण जो है, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, रोड को लेकर के हो या नशे को लेकर के हो, मैं हर चीज़ में सिर्फ की जनता के साथ खड़ा रहा हूँ और शायद उसी का ये परिणाम है कि उन्होंने इतना स्नेह और प्यार मुझे मिला है और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद सिर्फ की जनता का करता हूँ। और जो जी सर, जिस तरह से देखा जा रहा है आप जनता के बीच मौजूद रहे हैं, काम करते रहे, तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी जो कि आप खुद से करना चाहेंगे, जो आपने सोचा होगा कि अगर हम जीत के आएंगे तो शहर की जनता के लिए? पहली प्राथमिकता मेरी स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा रही है, क्योंकि जब भी कोई 2 बजे रात के फ़ोन करता था या 12 बजे रात के फ़ोन करता था तो मैं 3-3, 4-4 दिन जो है उनका परिवार भी जब साथ नहीं रहा तो उनके परिवार के सदस्य के रूप में मैं वहाँ पे रहा हूँ। तो मैंने एक 18 सिरपुर के देवतुल्य जनता से ये वादा किया था कि मैं जैसे ही आप हमें आशीर्वाद देंगे, हम इस क्षेत्र में एक धर्मावाला से लेकर के और सभावाला से लेकर के रामगढ़ तक जो है 2 एम्बुलेंस की प्राइवेट व्यवस्था हम करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये सिरपुर जो हमारा क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जो बनता जा रहा है कि भरपूर मात्रा में जो है इसमें एक्सीडेंट होते आ रहे हैं और जब एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं तो कम से कम 20 से 25 में आधा घंटा जो है एम्बुलेंस को आने में लग जाता है। तो इसी मुख्य रूप से मैं देखता था कि जब आधा घंटा वेट होता कहीं ना कहीं मरीज की जो स्थिति वो ख़राब हो जाती थी। तो हम इसमें यही करने जा रहे हैं कि 2 एम्बुलेंस हम 6 महीने के बाद जो है वो लगाने जा रहे हैं, ताकि 10 से 15 मिनट में जो है एम्बुलेंस वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। बहुत बड़ी बात है सर, जो आप ये जिम्मेदारी निभाने जा रहे हो बहुत बड़ी बात है। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, नशे का कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ा है, उत्तराखंड के अंदर बहुत आम हो गया है और देखा जाए तो ग्रामीण इलाकों में इसकी सबसे ज़्यादा वो चली है। छोटे छोटे बच्चे नशे की चपेट में हैं, कोई ना कोई फैमिली, कोई ना कोई परिवार, युवा इसमें सबसे ज़्यादा ग्रस्त हो रहे हैं। आप एक युवा हैं, युवा साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ रहा है? मैं युवा सबसे मैं निवेदन ही करूँगा कि इस तरफ जो है नशे के खिलाफ जो है कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा अभियान चलाएं और इसके हम सख्त से सख्त खिलाफ हैं। इसमें हमने एक पहल भी की है कि हर ग्राम वाइज जो है हम एक समिति बना रहे हैं, ताकि हमारे कुंजा ग्रांट हो गया, माजरी हो गया, इसमें भी हम समिति बनाने जा रहे हैं ताकि इस अभियान के समर्थन में आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और मुख्य रूप से जो है सूखी नशे के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कदम उठाएंगे। इसमें हमारे चौकी प्रभारी, हमने जो सभावाला है हमारे चौकी प्रभारी ये अपने धर्मावाला है, इनको भी हम उनसे वार्ता हुई है, हमने कहा इस सूखे नशे के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कदम आप उठाएंगे। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने हमें स्वास्थ्य के लिए बताया, अभी एम्बुलेंस के लिए भी बताया कि आप अवेलेबल 6 मंथ में करा दीजिए, तो सर क्या आपने इससे पहले पेंशन आधार या विधवा पेंशन वगैरह का भी? तो हम शुरू से 15 साल हो गए लगभग जी इस चीज़ को हम करते हैं, जैसे विकलांग पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, ये हम शुरू से करते आ रहे हैं और जितने भी स्वास्थ्य कैंप हैं या ब्लड डोनेशन का कैंप है ये हम शुरू से करते आ रहे हैं जी। और जितना भी हम तो यही निवेदन करूँगा, अगर किसी को ब्लड की आवश्यकता हो, पूरे यहाँ नहीं मैं कहूँगा, मैं पूरे भारत में भी अगर कहीं ब्लड की आवश्यकता हो किसी को, संपर्क भी आप कर सकते हैं, वो भी हम प्रयास करेंगे जी जी। यानी कि शहर की जनता ही नहीं, यहाँ के उत्तराखंड में कहीं भी या भारत में जिस तरह से आप बता रहे हो कि कहीं भी कुछ भी हो तो वो आपसे संपर्क में रह सकता है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगी, जिस तरह से सर ने बहुत बड़ी बात कही कि अगर डोनेशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सभी जगह पड़ती है, अगर कहीं भी कोई ज़रूरत पड़े तो आप सबके साथ मिले और इस चीज़ का उन्हें अवश्य। तो सर मेरा आखिरी क्वेश्चन ये है, अभी आपकी क्या मेरे क्वेश्चन होते रहेंगे, वो कानून को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि
जैसे यहाँ पे हमारे शेरपुर में का भी क्षेत्र देखा है, यहाँ पे भू माफिया में जो है जी। ग्राम सभा की जमीन की भूमि पर जो है अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। बिल्कुल। जो पात्र लोग हैं, जो भूमिहीन लोग हैं, जी। उनको अगर 5 जिससे भी कहीं जमीन की आवश्यकता पड़ी तो 5 जिससे जमीन उस परिवार को जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाती। लेकिन क्या है, ये बाहरी के जो लोग हैं, जहाँ 2 बीघे ज़मीन खरीद करके जो है 5-5 बीघे ज़मीन पर जो है कब्जा किया जा रहा है। और मुख्य रूप से हम इस चीज़ पर कदम उठाएंगे मुख्य रूप से कदम उठाएंगे ताकि पात्र लोगों को जो है उस चीज़ का फायदा मिले। सर यूसीसी का बिल प्रमाणित हुआ था, अभी आपने देखा ही होगा, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार है, आप जनता को बताएं। तो यूसीसी जो है बहुत ही हम इसके समर्थन में हैं कि जितना भी अधिकार पहले युवाओं को होता था, हमारी बहन बेटियों का नहीं होता, उतना ही अधिकार जो है हमारी माताएं बहनों को है। बहनों का कि पहले क्या होता था कि एक पुरुष को जो है, मान लो एक बेटा उनका है, एक बेटी है, तो उनके 2 बीघे ज़मीन है, तो 2 बीघे ज़मीन वो है पुरुष को ही मिलती थी। लेकिन सबसे अच्छा मुझे यही लगा है कि अब जो है बहनें और बेटों का दोनों का अधिकार सेम है। तो सर जिस तरह देखा जा रहा है, मोदी जी का भी एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जहाँ तो एक तरफ नारा है, महिलाएं आगे भी बढ़ रही हैं, 50% आरक्षण भी मिल रहा है महिलाओं को, देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अपराध उत्तराखंड के अंदर बहुत हो रहे हैं, आपने देखा ही होगा। महिलाएं कितनी भी एक्टिव हो, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है। आपने देखा ही होगा, अभी 3 दिन पहले भी एक घटना सामने आई है। तो क्या इन घटनाओं को लेकर क्या आप शासन प्रशासन से या सरकार से क्या अपील करेंगे? मैं शासन प्रशासन और ये अपील करूँगा कि इन महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं, चाहे वो महिला उत्पीड़न का हो, घरेलू हिंसा का हो, इस पर जो है सख्त से सख्त कदम आप उठाएं, यही मैं निवेदन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। जिस तरह से नवरात्रि चल रहे हैं, आपको मैं बधाई भी दूँगी नवरात्रि से, और साथ साथ दीपावली दशहरा भी है, तो क्या सारी जनता को किस तरह से आप बताएंगे? मैं भी आपके माध्यम से जो है सभी क्षेत्रवासियों और प्रदेशवासियों और मैं उत्तराखंड वासियों को सभी को नवरात्रि को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। ठीक है, यही मैं प्रार्थना करता हूं ईश्वर से, माता रानी की कृपा आप समस्त क्षेत्रवासियों पर बनी रहे। जिस तरह से छोटे बच्चे बम पटाखे बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं दीपावली पे, तो आप उन छोटे बच्चों के लिए भी क्या कहना चाहेंगे? बम पटाखे से दूर रहें, दीपावली खुशियों का त्यौहार है, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या करें मैम, अब बच्चे हैं, वो कहते हैं, बच्चे तो किसी की मानते नहीं हैं, लेकिन क्या है फिर भी मैं निवेदन नहीं करूँगा कि और प्रार्थना भी करूँगा कि ज़्यादा जो बड़े बम बच्चे छोड़ते हैं उनसे दूर रहें और स्वदेशी अपनाएं। जितना भी मोदी जी का एक नारा है कि जो और क्या बोलते हैं अभी नहीं, वो तो चल ही रहा है, लेकिन क्या है अभी मोदी जी का एक नारा है कि अपना स्वदेशी जितना हो सके वो अपनाएं। और जो अमेरिका ने जो वेट लगाया है उसको देखते हुए जो है अपना स्वदेशी अपनाएं। कैंडल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दिए से जली मोमबत्ती और दिया जलाएं। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपकी कोई अपील है सरकार से, सांसद से, या कोई भी आपका काम है जो आप बता सकते हैं, जो कि अभी तक नहीं, मैं तो उसका 9 मिनट करूँगा मैं फिलहाल। तो दोस्तों जिस तरह से आप देख रहे थे, वीरेंद्र तोमर जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ साथ अभी आपने विचार सुने होंगे। और अभी उन्होंने जो बात बताई है, सबसे पहले जो उन्होंने बताया है कि यहाँ पर हॉस्पिटल के लिए जो एम्बुलेंस यहाँ पर वो 6 मंथ में अवेलेबल कराने जा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी जो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई है ब्लड डोनेशन की, तो वो भी बहुत बड़ी बात है कि सर से आके मिले। और सर जिस तरह से एक्टिव हैं, विकास के कार्य उन्होंने बताए हैं 15 सालों से वो लगातार कर रहे हैं। तो अब शेरपुर की जनता जाग जाए, क्योंकि शेरपुर की जनता के लिए नहीं, वीरेंद्र तोमर जी आगे हर क्षेत्र के लिए खड़े हैं। कहीं भी कोई समस्याएं हैं उनसे आके मिले और उनका साथ दे। जिस तरह से जनता ने अभी तक उनके साथ प्यार दिखाया है, तो कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहे। मैं सर का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने हमें अपना कीमती दिया। धन्यवाद। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ दिखाऊंगी उत्तराखंड जनता की आवाज़। देखते रहिए माहिरा के साथ। सर जिस तरह से देखा जा रहा है, आपको जगह जगह से बड़े बड़े ऑफिसर बुला रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत बड़ा पद मिला है। आज यहाँ तो क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ आपको बुलाया गया है, क्या समस्या है या किस तरह से यहाँ पर आप शिक्षण करना है? क्या है कि ये 16 तारीख से लेकर के और 2 तारीख तक जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी का हर साल ये कार्यक्रम रहता है, सेवा प्रकट पौधा कार्यक्रम। तो उसके अंतर्गत जो है आज जो है एक पौधा माँ के नाम,
माँ के नाम। और बहुत अच्छी बात है कि हम एक पौधा अपनी माँ के नाम लग रहे हैं। इसी वजह से जो है हम अपनी माँ को भी याद कर रहे हैं। जय मेरी माता जी का नाम इंदिरा देवी है, उनका स्वर्गवास 2 साल पहले हो चुका है। तो उसके माध्यम से भी मेरे लिए बड़ा परम सौभाग्य की बात है कि हम अपनी माँ के नाम एक पौधा लगाने जा रहे हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमने 16 तारीख से लेकर जो मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन था, 17 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन था। उसके अवसर पर जो है हमने जिला कार्यालय में अपने रक्तदान शिविर लगाया था, जिसमें कम से कम 150 से 200 यूनिट जो है हम लोगों ने जो है उसमें प्रतिभाग किया। और जिससे जो है मतलब जिन पेशेंटों को जो है रक्त नहीं मिल पाता है तो उन लोगों के लिए हमने रक्तदान शिविर लगाया था। और अब 2 तारीख को जो है कहीं ना कहीं गांधी जयंती आ रही है 2 अक्टूबर को, और लाल बहादुर शास्त्री जी का इसकी जयंती है। तो उस पर भी जो है हमने एक भंडारों का आयोजन शेरपुर में कर रहे हैं, और उसमें सफाई अभियान कार्यक्रम भी चलाया है।